जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं पूजा दीदी सरकार सतना। आज से सावन संपन्न हुआ। भक्त लोग कहते हैं दीदी सरकार इतना कठिन व्रत क्यों रहती है। मैंने आज तक जीवन में किसी का बुरा सोचने बुरा करने के लिए व्रत कभी नहीं रही। मैं व्रत रहती हूँ जब मेरे भक्तों के ऊपर आफत आती, परेशानी, किसी के ऊपर राहु की दशा, किसी के ऊपर केतु की दशा, किसी के ऊपर कुछ परेशान रहते तो उनको बचाने के लिए करती हूँ। और दूसरी बात, पहले एक मेरी शिष्य है, ग्वालियर में रहती है, तो उनकी बहन बहुत काफ़ी सीरियस थी। उसके पैर, शरीर, सर से लेके पैर तक नीचे तक सोराइसिस था। काफ़ी समय से, सालों से दवाई करा रही थी, यहाँ तक कि आत्महत्या करने की तैयारी बना ली थी कि अब बेकार है दुनिया, मैं नहीं जीऊँगी। तो फिर मैं सोची कि जब ये मरने की सोचने लगी है तो अब इसके लिए बचाना चाहिए। पहले अर्जी लगा देती थी पर उसे आराम नहीं मिलता। तो मैं बुलाई दरबार में, मैंने कहा ऐसा करो कि जाओ सूर्य भगवान से सुबह 5 बजे जब सूर्य भगवान निकले तो कहना लोटा में जल भर के कि हे सूर्य भगवान, पूजा दीदी सरकार ने सपना से कहा है कि तुम्हारा सोराइसिस ठीक हो जाएगा। ये बोलना 3 बार बोलना कि पूजा दीदी सरकार ने कहा। तो बोली कह दूँगी। वो ऐसा, मैंने कहा ऐसा करना और जाओ, तुम्हारा 3 महीना के अंदर सोराइसिस ठीक होगा। वो वहाँ जाके सूर्य भगवान से ऐसा बोली और यहाँ मैंने उसके लिए संकल्प किया कि मैं व्रत करूँगी और उसको बचाऊँगी। और ये भी कहा था, व्रत तो मैं ये 1 महीना वाला रहने को नहीं बोली थी। क्यों मैं झूठ बोलूँ व्रत में, वो तो मैं क्यों रहती हूँ लास्ट में बताऊँगी। मैंने और उसके लिए जाप किया था, करती थी मैं। और उसकी बहन जो है बड़ी वाली, वो उनकी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दिया मैंने। उनकी बड़ी बहन ग्वालियर में रहती हैं, नौकरी करती हैं। वो बड़ी बहन में बीमार थी तो मेरे बुरे वक्त में मदद की थी। मुझे तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वाइब्रेशन होने लगा था सर में, टेंशन में कोई बात की टेंशन रहती थी। तो मुझे ग्वालियर वाली ने पैसा दिया था मेरे बाबा जी को, प्रकाश बाबा को, कि लेके जाइए सरकार को और इलाज कराइए, मेरी गुरु माँ है। तो वो 2 बार मुझे नागपुर भेज चुकी। तो मेरे ऐसे परेशानी में वो 2 बार मदद की है कि मैं नहीं भूल सकती। भूखे में 1 टुकड़ा रोटी किसी को कोई दे दे तो उसका एहसान मानना चाहिए, और जो एहसान नहीं मानते वो इंसान ही नहीं है। मैं एहसान बहुत मानती हूँ, चाहे किसी का भी हो जो मेरे साथ अच्छा करता। भगवान कहते तो 1 कदम चल, मैं 10 कदम चलूँगा। तो वो तो ईश्वर है, मैं इंसान हूँ। मेरे साथ कोई 1 बार खड़ा होता है तो मैं उसके हमेशा हर ज़िंदगी भर खड़ी होती हूँ। उस लड़की के लिए मैंने लिख के चढ़ा दिया था। जिस तरह आप खाते में पैसा जमा करते हैं, रजिस्ट्री करा देते हैं, लिख कर तो हो जाती है, लिख देते हैं तो खाते में दूसरे के ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा, वैसे अपना भाग्य, अपना पुण्य भी ट्रांसफ़र होता था। मैंने लिख के त्रिशूल में बांध दिया था कि हे भोले न बाग, वहाँ जाके खखरा धाम है भोले बाबा, यहाँ से थोड़ा दूर, वहाँ जाके मैंने बांध दिया था त्रिशूल में कि इस लड़की का 3 महीना के अंदर मैंने वचन दिया है एकदम से सोराइसिस ठीक हो जाए। और ये भी लिख दिया था कि जितना शुरू से लेके लास्ट तक, बचपन से लेके अभी तक का जो पुण्य है, पूजा पाठ, ध्यान, जाप, जितना भी मैंने पुण्य किया है इसी को मिल जाए, ये मैंने लिख दिया था उसमें। और उसका जीवन ठीक कर दो। तो अपना पुण्य ही पूरा मैंने दे दिया बचपन से लेके अभी तक का, तो मेरे पास बचा ही क्या था। तो इसलिए मैं अब ये पूरा महीना का व्रत रहती हूँ, सावन जाप करती हूँ। तो ये तो मुझे कई सालों तक अभी करना पड़ेगा, तब जाके मैं भरपाई कर पाऊँगी। और बुरा तो मैं वैसे भी नहीं चाहती, परमात्मा ईश्वर जानते हैं, ईश्वर से कुछ नहीं छिपा। तो उसका एक अच्छा करने के बजाय से मैंने उसे पूरी, उसके छोटी बहन का पूरा अपना जीवन ही दान कर दिया। अब बाकी बड़ी बहन में बहुत अच्छी क्वालिटी है, छोटी भी ठीक है, अच्छी है, लेकिन बड़ी बहन ने मेरे लिए धन का, तन मन धन समर्पण उसका देखा मैंने। तो इतना तो कोई अपना खून भी नहीं करता जितना मेरे लिए परेशानी में उसने किया। तो मैं ये कि अब उसके पहले मेरी चाची सास सीरियस थी, पूरा गांव गंगा तुलसी डाल रहा था, मैं तो अचानक पहुंच गई वहाँ लालगांव। आज भी उनका परिवार जिंदा है, चाची सास जिंदा है। जैसे हाथ रखी, मैंने हटो सब कोई गंगा तुलसी ना डालो, हाथ रखी, मैंने कहा अकाल मौत जा रही थी, उठो ले चलो रीवा। तत्काल फ़ोन करके 4 व्हीलर मंगाई रीवा से और 1 घंटे बाद रीवा पहुंचाई। आज भी चाची सास जिंदा है। मेरी मौसी ज़िंदगी मौत से लड़ रही थी, छोटी मौसी बच्चों की तरह मुझे पाली है, बहुत मानती थी। वो मेरी माँ बोली ले चलो बेटा, मौसी सीरियस है। वहाँ लेके गई तो उसे भी पूरा मोहल्ला गंगा तुलसी डालता था। उसका लड़का पागल, पत्थर गेट फट के कहीं कुछ ललुआ आशीष, उसे भी हाथ रखी, भभूत खिलाई तो आराम मिल गया तत्काल उसे, वहीं मेरे बैठे बैठे ठीक हो गया। मेरे मौसी उठ के झाड़ू लगाने लगी, सबने देखा, मेरी माँ भी थी। और ये आपके मेरे लवकेश केवट जी हैं, मेरे भक्त थे, हैं भक्त हैं, उनका परिवार
उनकी माँ सीरियस थी तो लोकेश केवट जी ने कहा कि सरकार मेरी माँ अगर बच जाती तो मैं एक बार भागवत करा देता। रोने लगे। तो मैंने कहा कि क्या हो रहा, कहीं सीरियस है पूरा मोहल्ला। सचमुच में जब लाइन लगी थी गंगा तुलसी डालने वालों के आंखों में एकदम से चंद्रमा लग गए थे। मैं बरसते पानी में उनको बैठाई, मैंने बैठिए गाड़ी में, और उनके साथ घर गई। मैं गुरु हूँ उनके परिवार की तो गई, और जैसे गई तो मैं एक फूल उन्हीं के आंगन से तोड़ा और अपने माथे में लगा के उनके माँ के माथे में रख दिया। और माँ उनकी तत्काल उठ के बैठ गई, बोलती हमको केला खवाओ, चाय पिलाओ। तो उठ के बैठ गई। मेरे पापा कई बार जीवन दान मिला। मेरे पापा का लकवा भी मार दिया था, ऐसे मुँह बरर गया था। तो वो साथ में अजीत सिंह थे, वो मेरे साथ गए। मैं जैसे हाथ रखी तो मेरे पापा का मुँह तत्काल सीधा हो गया। और वहीं देखते देखते तो ये पुण्य काल हाथ रखने में जीवन दान मिलता है हमें। को कह देती थी जाओ साल भर के अंदर बच्चा होगा, तो साल भर के ही अंदर हुआ है, बाहर नहीं हुआ। राजू केवट गए थे इंदौर में, मैं रहती थी देवास में। बोले कि हम गुरु बनाए हैं तो क्या दक्षिणा में मिल रहा है। मैंने कहा बेटा मिल रहा है। 3-4 लड़कियां थी उनके, वो उसी समय का गुरु पूर्णिमा के दिन का ही हिसाब लगाए हैं, तो वो 9वें महीना उनके बेटा हो गया। तो आज तक मेरी बात खाली नहीं हुई। 9 महीना कहा है तो 9 महीना, 10 कहा है तो 10 महीना, 11 तो 11, 12 तो 12 अब है। तो अब ये इतना बड़ा पूरा पुण्य ही अपना दे के बैठ गई हूँ, तो मुझे अभी इसको भरपाई करने में कई साल लग जाएंगे, टाइम लगेगा। ये व्रत मेरा महीना महीना का चलता ही रहेगा इस तरह। 1 गिलास शाम को दूध लेती हूँ और बेलपत्र। आज से मेरा व्रत संपन्न हो रहा है। सावन आज शनिवार है 9 अगस्त, तो आज से संपन्न हो रहा है। शाम को मैं हवन ववन करके भोजन ले सकती हूँ कुछ। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सबका कल्याण हो। ऐसे तो हजारों लाखों उदाहरण है, मैं किसका नाम से दूँ। बस थोड़ा कुछ लोगों का नाम ले लिया है, बाकी उदाहरण तो लाखों हैं। यहाँ लाखों चमत्कार भोलेनाथ ने किया है जो मैं फोन में नहीं बता सकती। साल भर लग जाएगा बताने। मैं अभुआती कूदती नहीं हूँ ना।